नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हम कुछ प्राचीन स्रोतों में गोता लगा रहे हैं जहां ब्रह्मा जी मुनियों को आप कह सकते हैं ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये ब्रह्मा जी और ऋषियों के बीच की सीधी बातचीत है। और हम खास तौर पर मत्स्य माधव की महिमा, फिर समुद्र स्नान का महत्व और भगवान नारायण के उस शक्तिशाली अष्टाक्षर मंत्र पर ध्यान देंगे। ओम नमो नारायणाय। जी, ओम नमो नारायणाय। देखते हैं इन उपदेशों से हम क्या खास सीख सकते हैं। हाँ, ये जो बातचीत है ना, इसमें पूजा, स्नान और मंत्रों के मतलब समझाए गए हैं। ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है। अच्छा, हाँ, ये गहरे आध्यात्मिक सत्य की तरफ इशारा करते हैं दरअसल। चलिए तो फिर शुरुआत मत्स्य माधव से करते हैं। स्रोतों में कहा गया है कि ये भगवान विष्णु के पहले अवतार है। जी, मत्स्य अवतार, जिन्होंने प्रलय के समय वेदों को बचाया था। हाँ, तो इनके दर्शन का इतना ज्यादा महत्व क्यों बताया गया है? देखिए, वो सृष्टि के एक तरह से पुनः शुरुआत और ज्ञान के संरक्षण का प्रतीक है। इसीलिए कहा गया है कि उनके दर्शन मात्र से ही सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। और वैकुंठ प्राप्ति भी। हाँ, और वैकुंठ प्राप्ति का फल भी बताया गया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में इनके साथ ही जैसे मार्कंडेय हृद, अक्षयवट, ये सब मिलाकर 5 मुख्य तीर्थ हैं। अच्छा। जो शायद दिव्यता के अलग अलग पहलुओं को या उस क्षेत्र की पवित्र यात्रा के पड़ावों को दर्शाते होंगे। और समुद्र स्नान, इसका भी जिक्र है, खासकर पूर्णिमा को। कहते हैं अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। जी जी, समुद्र को सृष्टि और जीवन से जोड़ा गया है और पूर्णिमा, खासकर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, उसको आध्यात्मिक ऊर्जा का चरम माना जाता है। तो इस समय समुद्र स्नान को एक बहुत शक्तिशाली शुद्धि प्रक्रिया माना गया है जो बड़े यज्ञों जितना पुण्य दे सकती है। अक्षयवट का भी जिक्र है। ये बड़ा रोचक है कि उसका आकार युगों के साथ बदलता रहा। हाँ, सतयुग में 1 योजन से लेकर कलयुग में सिर्फ 1/4 योजन तक। तो ये क्या सिर्फ एक भौतिक बदलाव है या इसका कोई गहरा मतलब है? हो सकता है शायद ये समय के साथ धर्म और पवित्रता के संकुचन का प्रतीक हो। लेकिन फिर भी इसके दर्शन से 7 जन्मों के पाप नष्ट होने की बात इसकी जो शाश्वत महत्ता है वो दिखाती है। जी, और पास ही स्वर्ग द्वार का भी वर्णन है जहां समुद्र से आई लकड़ी की पूजा से रोग मुक्ति की बात कही गई। हाँ, आकृष्ट काष्ठ कहते हैं उसे। उसकी पूजा से रोग और ग्रह पीड़ा से मुक्ति। और यहीं पर नारायण के अष्टाक्षर मंत्र की बात आती है, ओम नमो नारायणाय। ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि ये अकेला मंत्र ही काफी है। बिल्कुल, इस मंत्र की शक्ति ऐसी बताई गई है कि ये अकेले ही व्यक्ति को परमात्मा से सीधे जोड़ सकता है। बाकी सब साधन फिर गौण हो जाते हैं। नारायण का अर्थ भी समझाया है। हाँ, नर यानी जल या समस्त जीव समझ लीजिए, जिनका अयन यानी निवास स्थान है। परमात्मा हर जगह है। और ये सर्वव्यापकता तो कमाल की है। स्रोत कहते हैं वेद, यज्ञ, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, भूत, भविष्य, वर्तमान, चराचर, सब कुछ नारायण ही है, ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक। हाँ, सब नारायणमय है। और शायद इसी सर्वव्यापकता को महसूस करने के लिए ही स्नान और पूजा की विधियां बताई गई हैं। जैसे वो न्यास विधि। जी, अष्टाक्षर मंत्र से न्यास करने को कहा गया है। मंत्र के अक्षरों को शरीर के अंगों पर स्थापित करना, खुद को पवित्र और सुरक्षित करने के लिए। फिर स्नान के समय भी खास मंत्र हैं और वो अघमर्षण सूक्त का जप। हाँ, 3 बार जप करने को कहा है। कहते हैं अश्वमेध यज्ञ के समान पाप नाशक है। और स्नान के बाद तर्पण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। देवताओं, ऋषियों और पितरों का। जी हाँ, पितरों का तर्पण तिल मिले जल से, जमीन पर कुश बिछाकर, पूरे सम्मान से, नाम गोत्र बोलकर। अच्छा, जल में या एक हाथ से तर्पण नहीं करना है? नहीं, उसे व्यर्थ माना गया है। ये भूमि पर ही होना चाहिए, दोनों हाथों की अंजलि से। इसके बाद नारायण पूजा की विधि आती है। इसमें तो काफी विस्तार है। मंडल, कमल, कई तरह की अर्पण। हाँ, विस्तार तो है। चौकोर मंडल, उसमें अष्टदल कमल, फिर अष्टाक्षर मंत्र से ही भगवान का आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क, स्नान, वास्त्र, सब कुछ। हर चीज के लिए अलग मंत्र भी दिए हैं। जी, धूप, दीप, नैवेद्य, फिर कमल के दलों में वासुदेव, संकर्षण आदि का न्यास, भगवान के सामने गरुड़, चक्र, शंख, गधा, सबका स्थापन। तो इसका सार क्या है? इतना सब कुछ। सार है भक्ति और समर्पण। हर अर्पण भगवान के प्रति आदर और प्रेम का प्रतीक है। विधि में न्यास, मंत्र जप और कुछ खास मुद्राएं भी हैं, पद्म, शंख, श्रीवत्स जैसी। ये सब प्रतीकात्मक हैं। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर किसी को ये पूरी विस्तृत विधि नहीं पता हो तो उनके लिए ब्रह्मा जी ने बहुत सरल उपाय बताया है।
वो कहते हैं कि केवल ओम नमो नारायणाय मंत्र से ही श्रद्धापूर्वक पूजा की जा सकती है। अच्छा, मतलब भाव मुख्य है। बिल्कुल, भाव ही मुख्य है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत भगवान नारायण की सर्वोच्चता, उनके अष्टाक्षर मंत्र की अद्भुत शक्ति और मत्स्य माधव जैसे रूपों की महिमा पर जोर देते हैं। हाँ, और साथ ही स्नान से लेके पूजा तक की जो विधियां हैं वो एकाग्रता और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। सही कहा। निश्चित रूप से। और अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं ये स्रोत। क्या? यदि नारायण वास्तव में, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, कण कण में व्याप्त हैं, चर अचर सब में हैं, तो इस सर्वव्यापकता का बोध, ये एहसास सिर्फ पूजा के समय तक ही क्यों सीमित रहे? सही बात है। ये एहसास हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे बर्ताव को, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।